एक दर्द बताऊं खैराबादी साहब में, इस दौर में जितनी मस्जिदें हैं किसी दौर में नहीं। अरे बात समझ में नौजवानों, आपसे बात करूंगा। इस दौर में जितनी मस्जिदें हैं, क्या तोड़ेंगे मस्जिद? एक टूटती है तो उसी वक्त में 600 बनते हैं। नहीं समझे आप? अरे नहीं समझे, मैं कहां तक लेकर गया आपको। दुनिया में यहूदी हैं, दुनिया में ईसाई हैं, दुनिया में चांद और सूरज की परस्तिश करने वाले हैं, जानवरों की पूजा करने वाले हैं, अंधेरे और उजाले की इबादत करने वाले हैं, खुद के पैरों में लगने वाले चमकीले पत्थर को खुदा भी मानने वाले हैं। जमीन है खुदा का निजाम है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये राज क्या है। कोई ना कोई किसी न किसी की इबादत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये धरती चमकती है गुलामान मोहम्मद से, ये जमीन चमकती है अल्लाह के मानने वालों से, अल्लाह के रसूल के मानने वालों से, अल्लाह को सजदा करने वालों से। दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, उनमें से एक इस्लाम भी है, यहूदियत भी एक मजहब है, ईसाईयत भी एक मजहब है। हर मजहब में इबादत की जगह बनाई जाती है, इबादत का घर बनाया जाता है, इबादत का मकाम बनाया जाता है, इबादत की जगह बनाई जाती है। कोई ऐसा मजहब बताओ जिसकी इबादत की जगह ना हो, इबादत खाना ना हो, इबादत घर ना हो। यहूदियों में है, ईसाइयों में है, हिंदू भाइयों में है, क्रिश्चियन लोगों में है, सिख भाइयों में है। दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं उन तमाम मज़ाहिब में अपनी इबादत की जगह बनाई जाती है। लेकिन अगर मुकाबले में आ जाए मुसलमानों के पास जिस तादाद से मस्जिदें हैं, रब्बे काबा की कसम, इसके 10% को भी पहुंचने वाली कोई इबादत की जगह नहीं है। सुबह एक जगह संगे बुनियाद, दोपहर एक जगह संगे बुनियाद, मगरिब को एक जगह संगे बुनियाद। दिल खैरादी बैला साहब और दूसरे हजरत उलमा की खिदमत में अर्ज करूं, दुनिया की कोई ऐसी कौम है जो अपने मजहब की इबादत का पहला पत्थर रखने के लिए रात के 3 बजे का वक्त तय किया हो? नहीं। मैं एक जगह जलसे को गया, यहीं का माहौल था, तकरीबन रात को मुझे तकरीबन 12 बजे बिठाया। कितने बजे बिठाया? 12 बजे रात को बिठाए, 1-2-3 मिनट आगे पीछे। मैं एक मजाक भी किया उन लोगों से कि भाई मैं सबकी 12 बजाता हूँ, आज आप लोग मेरी 12 बजा। ये हमारे यहाँ जुमला चलता है, आपके यहाँ चलता है? नहीं चलता। किसी को तकलीफ देते हैं तो उस वक्त ये जुमला कहा जाता है, 12 बजा दिया देखो। यहाँ नहीं बोलते, बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, ऐसे जुमले ही इस्तेमाल नहीं होते। बेंगलुरु वालों को जाकर कहूंगा कि अच्छी जिंदगी गुजारना है तो कुछ दिन आल में गुजार कर आओ माशाअल्लाह। किसी को कोई तकलीफ देता है तो हमारे यहाँ एक जुमला मुहावरती तौर पर बयान किया जाता है, 12 बजा दिया इसका। शायर लोग जो होते हैं ना, वो जुबान के अदीब होते हैं, उनके सामने पूरे अदब के लुगत और ग्रामर पेश कर रहा हूँ। पूछ कर देखिए, मैंने वहाँ मजाक भी किया कि मैं सबकी 12 बजा देता हूँ, बयान में अल्हम्दुलिल्लाह बैठता हूँ, हक बयान करके इस्लाह के अंदाज पर। आज मेरी 12 बजाए। तकरीर के बीच ही एक मौलाना कहने लगे कि हजरत जलसे के बाद और एक जलसा है, उस वक्त तक बिठाने के लिए आपको बिठाए हैं। तो फिर पता चला कि रात को तहज्जुद के वक्त एक मस्जिद का संगे बुनियाद है। सुबह 10 बजे करते संगे बुनियाद। संगे बुनियाद बोले तो समझते हैं आप लोग, मस्जिद बनाने से पहले जमीन को साफ करके पहला पत्थर जो रखते हैं ना, फर्स्ट स्टोन बोलते उसे, हमारे यहाँ संगे बुनियाद बोलते, कुल्हाड़ी बोलते, फुला बोलते। जगह बदलती है तो कुछ जुमले बदल जाते हैं। पहला पत्थर कहीं पर
सुबह को रखते हैं, 10 बजे रखते हैं, 12 बजे रखते हैं, कहीं पर 3 बजे रखते हैं, जोहर के बाद रखते हैं, कहीं मगरिब के पहले रखते हैं या मगरिब के बाद रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस कौम को इतना जिंदा बनाया है और खास तौर पर गुलामान मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इतना जिंदा बनाया है कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हुए हक अदा करना चाहती है। रात के 3-4 बजे मैंने जिम्मेदारों से पूछा, गांव वालों से पूछा, पूरे गांव वालों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से, दोस्त अहबाब की तरफ से, मस्जिद का साथ देने वालों की तरफ से, मुआविनीन की तरफ से, उस मस्जिद के इमाम साहब अपनी तरफ से बयान कर रहे थे कि मौलाना हम अपनी मस्जिद की तारीख बनाना चाहते हैं ताकि आइंदा आने वालों को हमारी मस्जिद की एक अजीब तारीख याद रहे कि हमारी मस्जिद का संगे बुनियाद तहज्जुद के वक्त में हुआ। तहज्जुद मालूम आपको? अरे मालूम, हाल में पढ़ते माशाल्लाह, हल्लू बोलते पढ़ते। तहज्जुद सुबह 8 बजे पढ़ते नहीं 10 बजे। कब पढ़ते? रात को 3 बजे 2 बजे, कितना इख्तिलाफ हो जाता है। इमाम अबू हनीफा होते तो बेहोश हो जाते। खैर 2 बजे भी पढ़ सकते, 3 बजे भी पढ़ सकते। फजर का वक्त शुरू होने से 10-15 मिनट पहले तक भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं, पढ़ना चाहिए। इरादा करो कौन कौन पढ़ेंगे तहज्जुद। माशाअल्लाह। शुरू में क्या करो, हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा पढ़ो। कितने? हमारे बेंगलुरु में एक मिसाल बोलते, जोश में आकर काम करके चंद दिनों में छोड़ने वाले को कहते दीवाना उठा मलीदा कुटिया। जुमला मुहावरा। जोश में मत आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत को चंद दिनों तक अमल करके बाद में अमल छोड़ने वाले अल्लाह को पसंद नहीं, बल्कि रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके अमल करने वाला चंद दिन ज्यादा अमल करने वाले से ज्यादा पसंद है। रोजाना 1 कुरान न पढ़े, 1 पारा पढ़े, पूरी जिंदगी पढ़े। रोजाना 1 लाख मर्तबा दुरूद न पढ़े, 100 मर्तबा दुरूद पढ़े, पूरी जिंदगी पढ़े। रोजाना 70,000 मर्तबा जिक्र न करे, 70 मर्तबा जिक्र करे, पूरी जिंदगी करते रहे। रोजाना 1 लाख रुपए सकावत खैर खैरात न करे, रोजाना 10, 15, 20, 25, 50 रुपए दे, लेकिन देते रहे। अल्लाह ताला को थोड़ा अमल इस्तिकामत के साथ पूरी जिंदगी किया जाने वाला बहुत ज्यादा पसंद आता है। ज्यादा अमल चंद दिन करके छोड़ने वाले से खुदा नाराज हो जाते हैं, अमल नाराज हो जाता है। गहराई में अगर चला जाओ तो फिर इनकी बड़ी अच्छी बातें आप तक आ जाएंगी, लेकिन आगे मुझे कुछ और आपके साथ उन्वान का लेकर सफर करना है, इसलिए एक गुजारिश करता हूँ। फजर भी पढ़ो, जोहर भी पढ़ो, असर भी पढ़ो, मगरिब भी पढ़ो, इशा भी पढ़ो। फजर फर्ज है, जोहर फर्ज है, असर फर्ज है, मगरिब फर्ज है, इशा फर्ज है। नमाज न छोड़ो नौजवानों, कल क़यामत में जलसे का सवाल ना होगा, कल क़यामत में जुलूस का सवाल नहीं होगा। न अल्लाह पूछेंगे, न अल्लाह के हबीब पूछेंगे। क़यामत में होंगे कब्र में नमाज का सवाल होगा, फजर का सवाल होगा, ज़ोहर का सवाल होगा, असर का सवाल होगा, मगरिब और इशा का सवाल होगा। फजर पढ़ो, ज़ोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो। ये तमाम 5 वक्त की इबादतें फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। इसके अलावा प्यारे आका आपके, प्यारे आका मेरे, हम दोनों के एक ही आका है, कायनात के एक ही आका है, खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन है। आका के
उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने कुछ और एक्स्ट्रा नमाजें भी अता फरमाई है। एक नमाज है तहज्जुद, और एक नमाज है इशराक, और एक नमाज है चाश, और एक नमाज है अव्वाबीन। एक तफसील है, उलमा के साथ बैठकर सुन लेना। मैं मुख्तसर आपके सामने अर्ज करूं, 5 वक्त की फर्ज नमाजों के साथ एक्स्ट्रा इन नमाजों को भी पढ़ा करो। बोलो इंशाअल्लाह। अपने खाते में तहज्जुद को भी रखो, अपने खाते में चाश को भी रखो, अपने खाते में इशराक को भी रखो, अपने खाते में अव्वाबीन को भी रखो। पर्दे में मेरी माएँ और बहनें बैठकर सुन रही है, अगर खामोशी से सुन रही है, सुनना समझकर सुन रही है, दिल से अगर सुन रही है, मुकद्दर संवारने के लिए सुन रही है, घर संवारने के लिए सुन रही है, माहौल संवारने के लिए सुन रही है, मेरी आपा इन बातों को तवज्जो के साथ सुन ले। तू भी तेरे खाते में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के साथ तहज्जुद को भी अपने खाते में रख, चाश को भी अपने खाते में रख, जिनवाबीन को भी अपने खाते में रख, इशराक को भी अपने खाते में रख। ये तमाम नमाजें नवाफिल में जमा है, सुन्नतें में जमा है, लेकिन मुअक्कदा नहीं है। गुलामा ने मोहम्मद की फजीलत देखो, सुनो, कान खोल कर सुनो मेरे प्यारो आशिकाने रसूल, तवज्जो के साथ सुनो। प्यारे आका के सदके अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया का जब हिसाब लेंगे, आमाल को तराजू में डालेंगे और अपनी कुदरत कामला से तोलेंगे। फराइज में अगर कमी हो जाए, अल्लाह न करे, नबी के सदके अल्लाह ताला इन नमाजों को डालकर हमारा बेड़ा पार करेगा। ये ऑफर किसी नबी की उम्मत को नहीं, अल्लाह मूसा की उम्मत के अमाल तोलेंगे, फर्ज ही को तोलेंगे, वाजिब ही को तोलेंगे। एडजस्टमेंट नहीं होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा। सवाल और हिसाब फर्ज का हो तो फिर फर्ज ही देना पड़ेगा, वाजिब का हो वाजिब ही देना पड़ेगा। मेरे आका के सदके कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल को तोलेंगे, अल्लाह न करे कि हमारे फर्जों में कमी आ जाए, वाजिबात में कमी आ जाए, अमाल में कमी आ जाए, अल्लाह ताला हर अमल को पूरा पूरा बरहक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर अमाल में कमी आ जाती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के तादाद और हिसाब में कमी आ जाए, अल्लाह ताला अपने नबी का सदका हमारे इन तहज्जुदों को पढ़ने में डाल देंगे, हमारे इन इशराक को पढ़ने में डाल देंगे, हमारे इन चाश को पढ़ने में डाल देंगे, हमारे इन अव्वाबीन को पढ़ने में डाल देंगे, और पढ़ना भारी हो जाएगा। मैदाने हशर को दिखाकर बेड़ा पार कर देंगे। कोशिश करो मेरे प्यारो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहने, रोज न पढ़ सकते, हफ्ते में एक मरतबा पढ़ लिया करो, 15 दिन में एक मरतबा पढ़ लिया करो, महीने में एक मरतबा पढ़ लिया करो। अल्लाह सजदे कबूल कर लिया, क़ियाम कबूल कर लिया, रुकू कबूल कर लिया, अंदर की तिलावत कबूल कर लिया, जिक्र कबूल कर लिया, तस्बीह कबूल कर लिया। नमाज के अंदर हमारा दुरूद दरबारे रिसालत तक रब्बे काबा की कसम पहुंच गया। हफ्ते में एक मरतबा तवज्जो के साथ मेरे प्यारो 1500 किलोमीटर का सफर तय करके ये आज आपके गांव खाने नहीं आया, सोने नहीं आया, लेने नहीं आया। अल्लाह रसूल की अमानत मदारिस अरबिया के जरिए, हजरत असातिज़ा के जरिए जो मिली है, वो अमानत अदा करने के लिए आया हो। तवज्जो के साथ सुनो मेरे प्यारो, अमल की नीयत से सुनो। रेगुलर थोड़ा 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 करके अमल करते रहो। अल्लाह ताला अगर कबूल कर ले, हफ्ते में एक मरतबा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारी मर्जी होगी। बकिया दिन खुद खुदा तहज्जुद पढ़ा कर कहेंगे, एक दिन तेरी मर्जी है, बकिया दिन मेरी मर्जी है। हम तो उस वक्त सोते हैं जब तहज्जुद को अल्लाह के नेक बंदे उठते हैं। कितना बड़ा लम्हा जनाब दिल खैराबादी साहब
आपका हुक्म था पीएम क्या है बता दो, तो चलो यहाँ बता देता हूँ। वहीं से आते आते यहाँ आया हूँ, पूरा उन्वान मेरे जहन में है, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सवाल मेरे जहन में है, बातें मैं भूलता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर में मुझे खुद पीएम बनने की ख्वाहिश है। कौन नहीं? अगर आप लोग सुभान अल्लाह पूरी मोहब्बत के साथ कह देते ना, मैं इलेक्शन यहीं से लड़ता, नहीं बोले बेंगलुरु ही में लड़ता हूँ। अब इलेक्शन का जमाना भी नहीं आएगा। तवज्जो हज़रात उलमा, तवज्जो। सारा मुल्क परेशान है। जब अंकल और अंकल की जमात, अंकल बोले तो समझ रहे, नहीं समझ रहे? हाँ, सारा मुल्क परेशान है। अंकल और अंकल की जमात इलेक्शन बंद करना चाहती है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, इसलिए कि इलेक्शन का खात्मा अच्छे दिन की अलामत है। क्योंकि जब सिलेक्शन का वक्त आएगा, मुल्क को कोई नहीं मोहम्मद का गुलाम नजर आएगा। इशारे हैं प्यारे आका के फरमान में, इशारे हैं। वक्त आएगा मोहम्मद के गुलामों में सिर्फ गलियों की हुकूमत नहीं, रियासतों की हुकूमत नहीं, आलम की हुकूमत आएगी। होगा क्या? सारे आलम में अमन ही अमन होगा, प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत, इत्तिहाद ही इत्तिहाद। जो मजहब सच्चा होगा सब उसके होंगे। अल्फाज को तोल कर बोलना, ऐसा बोलना सांप भी मर जाना, लाठी भी नहीं टूटना। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या बोला मैं, समझे आप? अब यही अगर दूसरे अंदाज से बोले, लगाओ केस, डालो अंदर, फिर इल्जामात के लेबल ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे इल्जामात के लेबल, कपड़े पहनना भी बेकार हो जाएगा, लेबल खुद लिबास बन जाएगा। लेकिन बात को दो तरीके से बोल सकते हैं, यही तो फन है। मेरा साथ दे दें, जो गुजरे हुए उलमाए किराम बयानात किए हैं, उनकी बयानात का दामन थाम कर आपके साथ में कुछ देर गुजारना चाहता हूँ। तवज्जो के साथ सुने, आएगा। सब शायद परेशान होंगे, SIR की वजह से परेशान होंगे, फुला और फुला कानून की वजह से परेशान होंगे, लेकिन हम खादिमाने मदारिस हैं। आज भी किताबों का ज़ौक़ है, कुरान नहीं, कुरान की तफसीर से भी ताल्लुक है, हदीस नहीं, हदीस की तशरीह से भी ताल्लुक है, प्यारे आका के गुलामों के कलम और जुबान से ताल्लुक है। जो हुआ नबी ने बताया उससे ताल्लुक है, जो होगा जो नबी ने बताया उससे ताल्लुक है। इशारा तवज्जो के साथ सुनो नौजवानों, कसम वहदहू ला शरीक की कसम, आपके जागने का ये आखिरी मौका है, आपके बेदार होने का ये आखिरी मौका है। काउंसलरों के साथ नहीं, MLO के साथ नहीं, MPओ के साथ नहीं, राजनीतियों के साथ नहीं, फुला और फुलाओं के साथ नहीं, उलमा के साथ उठा करो, उलमा के साथ बैठा करो, उलमा की मजलिसों में रहा करो, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। प्यारे आका कह दो सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा दिया 1450 साल पहले मक्के की जमीन में रहकर, मदीने की जमीन में रहकर, अरब की जमीन में रहकर सादे सीधे दस्तरों और बिस्तरों में बैठकर अल्लाह अकबर वो बातें बयान कर दी कि आज दुनिया को घुटने टेकना पड़ रहा है, मुखालिफों को घुटने टेकना पड़ रहा है। आज के नौजवानों, तुम कुरान उतना नहीं पढ़ते जितना आज का दुश्मन पढ़ता है, तुम हदीस नहीं पढ़ते जितना आज का दुश्मन पढ़ता है, नबी की सीरत नहीं पढ़ते जितना आज का दुश्मन पढ़ता है। इसीलिए तो अमेरिका बेकरार है, इसराइल बेकरार है, जापान बेकरार है, चाइना बेकरार है, दुनिया की हर तरक्की बेकरार है। क्यों बेकरार है? इसलिए कि हम लाख कोशिशें करते हैं, होता वही है जो मोहम्मद ने कहा, वही हो रहा है जो 1400 साल पहले जिस पर मुसलमान अपनी जान कुर्बान करते हैं, वो ज़ाते अक़दस के ज़ुबान से निकले हुए बातें 100% हो रही हैं। आका ने फरमाया क़यामत के करीब 2 ज़माने आएंगे। कितने? जोर से बोलो प्यारो, जोर से बोलो, पूरे अकल से बोलो, समझ से बोलो, तड़प के साथ बोलो। एक सबक लेकर बैठा हूं। कितने जमाने आएंगे? 2 जमाने आएंगे क़यामत से पहले। उलमा बैठे हैं, फिर भी बाद में जाकर पूछ लेना कितने जमाने आएंगे? 2 जमाने आएंगे। एक जमाना ऐसा कि सुधार ही सुधार होगा। क्या होगा? सुधार ही सुधार होगा। जिस जमाने में बरकत ही बरकत होगी, अल्लाह का रहम ही रहम होगा, करम ही करम होगा, अमन ही अमन होगा, इत्तिहाद ही इत्तिहाद होगा, सब एक होंगे। यही बात समझाने के लिए मैं बड़ी एहतियात के साथ जा रहा हूं। वरना आज बड़े बड़े कुछ बोलकर गिरफ्तार हो रहे हैं, हम कहां के हम, लेकिन फिर भी बोलते हैं, अंदाज बदलते हैं। समझ में आई बात है? बाबा को बाबा बोलो तब भी बाबा, अम्मा के शौहर बोलो तब भी बाबा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इशारा समझते हो। तुम्हें नहीं, जो सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, लेकिन पकड़ने का जुमला उनको नहीं मिल सकता। इंशाअल्लाह सदका है ना आका का हमारे पास। अमन ही अमन होगा, प्यार ही प्यार होगा, इत्तिहाद ही इत्तिहाद होगा, मोहब्बत ही